मेरी ज़िंदगी है तो की किस्त नंबर 29 में कहानी एक बहुत ही हसास और जज्बाती मोड़ ले लेती है। इस किस्त में ये वाज़े हो जाता है कि नफीसा बेगम असल में सबसे बड़ी गेम प्लेयर हैं। वो सिर्फ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी तबाह नहीं कर चुकी, बल्कि अब कामयार और आयरा का रिश्ता भी बर्बाद करना चाहती हैं। फ़रह को इस्तेमाल करके आयरा के खिलाफ साजिश रचना, दादी का आयरा का साथ देना, कामयार का वो कन्फ्यूजन और पछतावा, और सबसे दर्दनाक लम्हा आयरा का अपने बाबा के लिए टूट जाना। अस्पताल के मंजर ने किस्त का दिल चीर दिया, जहां आयरा अपने बाबा की जिंदगी से बाकायदा तौर पर निकाल दी जाती है। इस किस्त ने ये सवाल छोड़ दिया, क्या आयरा हर रिश्ता अकेले निभा सकती है? दोस्तों, आज की किस्त सच में सिर्फ ड्रामा नहीं थी, ये एक इमोशनल टॉर्चर था। किस्त का आगाज़ होता है नफीसा बेगम की मनफी मनसूबाबंदी से। उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, अगर उनका घर खराब हुआ है तो आयरा और कामयार भी खुश नहीं रहने चाहिए। फ़राह को वो आहिस्ता आहिस्ता मैनिपुलेट करती हैं। उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि कामयार अभी भी हासिल किया जा सकता है, बस थोड़ा सा जहर भरना है। दूसरी तरफ आयरा का नर्म और जिम्मेदार रवैया देखने को मिलता है। वो दादी का ख्याल करती है, ड्यूटी पर भी जाती है और कामयार को भी इग्नोर नहीं करती। दादी का सीन बहुत मजबूत था, जहाँ वो कामयार को समझाती हैं कि आयरा ने सब कुछ छोड़कर तुम्हारा हाथ थामा है, अगर तुम भी उसे अकेला छोड़ दोगे तो वो कहाँ जाएगी? कामयार का जवाब यहीं से उसकी उलझन जाहिर करता है। वो मानता है कि आयरा गलत नहीं, लेकिन उसकी अना और माजी का सदमा उसे आगे बढ़ने नहीं देता। अस्पताल वाला सीन किस्त का सबसे तकलीफदेह लम्हा था, जहां दादी आयरा के बाबा इरफान साहब से बात करती हैं। इरफान साहब का वो डायलॉग, मेरी सिर्फ एक बेटी है, आयरा नहीं, ये सिर्फ आयरा के लिए नहीं बल्कि देखने वालों के लिए भी बहुत भारी था। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आयरा चुपचाप ये सब सुन लेती है। यहाँ से आयरा का किरदार जज्बाती तौर पर बिखर जाता है। वो अपनी दोस्त से कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के दोनों अहम मर्द खुद खो दिए। कामयार का आयरा को लेना आना थोड़ी सी उम्मीद देता है, लगता है शायद चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन ये खुशी बहुत मुख्तसर होती है। कमरे वाला सीन बहुत अलामती था। आयरा सफाई और डिसिप्लिन की बात करती है, लेकिन असल में वो इज्जत और जगह मांग रही होती है। कामयार का बिना बोले कमरा सेट करना ये दिखाता है कि वो बदल रहा है, मगर बोलकर नहीं, सिर्फ अमल से। और यहीं से नफीसा बेगम की अगली चाल शुरू होती है। फ़राह को पूरा ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। फ़राह का आयरा के घर आना, ताने देना और फिर कामयार का रद्द अमल, ये आने वाले तूफान का इशारा है। किस्त यहीं ख़त्म होती है और हम सोचते रह जाते हैं कि सबसे ज़्यादा गलत कौन है। अगली किस्त बहुत ज़्यादा खतरनाक और चौंका देने वाली होने वाली है। फ़राह और नफीसा बेगम मिलकर आयरा के खिलाफ खुली जंग शुरू करने वाली हैं। फ़राह जानबूझकर आयरा को उकसाएगी, माजी की बातें, कामयार के साथ अपनी क़ुर्बत और आयरा के बाबा का जिक्र। कामयार का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो सकता है और हो सकता है कि वो फ़राह पर हाथ उठा दे, लेकिन यहाँ बाजी पलट सकती है। फ़राह आयरा को धक्का दे सकती है। आयरा का गिरना और सर की चोट, ये लम्हा कामयार के लिए वेकअप कॉल बन सकता है। और सबसे बड़ा मोड़, आयरा का मुल्क छोड़ने का फैसला। अगली किस्त ये फैसला करेगी कि ये कहानी मोहब्बत पर ख़त्म होगी या तन्हाई पर। आप क्या सोचते हैं, क्या आयरा चली जाएगी या कामयार वक्त पर संभल जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें।